स्वागत है आप सबका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल में, जिसमें आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं की संस्कृत पाठ्य पुस्तिका से 9वां पाठ है सप्त भगिन्या। सप्त एक संख्यावाचक शब्द है जिसका अर्थ होता है 7, भगिनी यानी बहन, बहुवचन शब्द इसका भगिन्य है। मूल शब्द है सप्त भगिनी यानी 7 बहनें। यह एक उपनाम है जो उत्तर भारत के 7 राज्य विशेष को एक उपाधि के माध्यम से दिया गया है। यह एक उपनाम या उपाधि कह सकते हैं जो उत्तर भारत में स्थित छोटे छोटे जो 7 राज्य हैं उन राज्यों को उनकी प्राकृतिक सौंदर्य और विलक्षणता को देखकर दिया गया है। इन्हीं के सांस्कृतिक और सामाजिक वैशिष्ट्य को ध्यान में रखकर प्रस्तुत पाठ का सृजन किया गया है। पाठ में प्रत्ययों का विशेष रूप से प्रयोग हुआ है। छात्र और अध्यापिकाओं के मध्य ये एक संवादात्मक रूप से नाट्यांश के रूप में इस पाठ की रचना की गई है। अध्यापिका कहती है, देखो सबसे पहले अध्यापिका कक्षा में आती है। कक्षा का एक चित्र यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है और अध्यापिका आती है और आते ही सबसे पहले कक्षा में सुप्रभातम, सुप्रभात बोलती है। सभी छात्र एक साथ सुप्रभातम सुप्रभातम। अध्यापिका भवतु अद्य किम पठनीयम, ठीक है आज क्या पढ़ना है। सभी छात्र कहते हैं वयम सर्वे स्वदेशस्य राज्यानाम विषय ज्ञातुम इच्छामः, हम सभी जो है अपने देश के राज्यों के विषय में जानना चाहते हैं। अध्यापिका शोभनम, अच्छा वदत अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति, कहो हमारे देश में कितने राज्य हैं। सायरा कहती है चतुर्विंशति महोदय, सायरा ने बताया कि 24 हैं महोदय। फिर सिल्वी कहती है न ही महाभागे पंचविंशति राज्यानि सन्ति, नहीं हमारे देश में तो 25 राज्य हैं। अध्यापिका अन्य कोपी, कोई अन्य व्यक्ति, कोई अन्य छात्र। स्वरा मध्य एव, बीच से कहती है महोदय मैं भगिनी कथयति यद अस्माकं देशे नवविंशति राज्यानि सन्ति, मेरी बहन कहती है कि हमारे देश में 29 राज्य हैं। एतद अतिरिच्य 7 केंद्र शासित प्रदेशा अपि सन्ति, इसके अलावा 7 केंद्र शासित प्रदेश भी है। अध्यापिका सम्यक जानाति ते भगिनी, तुम्हारी बहन ठीक जानती है। भवतु अपि जानीथ यूयम एतद एषु राज्येषु 7 राज्यानाम एकः समवायो अपि अस्ति। सम्यक जानाति ते भगिनी, तुम्हारी बहन जो वो ठीक जानती है। भवतु अपि जानीथम यूयम एतद एषु राज्येषु 7 राज्यानाम एकः समवायो अस्ति, यह सप्त भगिनी इति नामना प्रथितो अस्ति, कि ये भी आपको जानना चाहिए कि इन राज्यों में 7 राज्यों का एक समूह है जिसे सप्त भगिनी इस नाम से ये प्रसिद्ध है। सर्वे सभी कहते हैं साश्चर्यम परस्परम पश्यन्तः है, आश्चर्य सहित परस्पर एक दूसरे को देखते हैं। सप्त भगिन्य प्रश्नात्मक दृष्टि से एक दूसरे को देखते हुए कहते हैं कि 7 बहनें ये कौन सा राज्य का समूह है। निकोलस कहता है इमानी राज्यानि सप्त भगिन्ये इति किमर्थम कथ्यन्ते, इन राज्यों को सप्त भगिनी ऐसा किस लिए कहा जाता है। अध्यापिका कहती है प्रयोगो अयम प्रतीकात्मको वर्तते, कि यह प्रयोग जो वो एक प्रतीक के रूप में है। कदाचित सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्याद इमानि उक्त उपाधिनां प्रथितानि, कि यह एक प्रतीकात्मक प्रयोग है। सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्य से समानता के कारण इन 7 राज्यों को जो है ये उपाधि प्राप्त हुई। इन 7 राज्यों की जो सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्य है वो लगभग एक जैसा सा ही है, इसलिए इन 7 राज्यों को 7 बहनें ऐसा कहा जाता है। समीक्षा कहती है कौतूहलम में न खलु शांतिम गच्छति, कि मेरा आश्चर्य जो है वो अभी भी खत्म नहीं हुआ है। श्रावयतु तावद यत्कानि तानि राज्यानि, आप हमें बताइए कि ये 7 राज्य कौन कौन से हैं। अध्यापिका शृणोतु, सुनो। ऐद्वयम मैत्रेयम चैव नैत्रियुक्तम तथा द्वयम 7 राज्य समूहो अयम सप्त भगिनी सप्तकम मतम, कि 2 मैं 3 न 1 त्रि 1,
तथा सप्त राज्य समूह है। ये सप्त राज्यों का जो समूह है इसको सप्त भगिनी कहा जाता है। यानी अद्वयम से क्या अभिप्राय है? देखो, जो नाम है इससे शुरू होने वाले 2 राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश और असम। मैत्रयम यानी मैं से 3 कौन कौन से हैं? मणिपुर, मिजोरम और मेघालय। न पे कौन सा है? नागालैंड। और त्रि पे त्रिपुरा। यानी ये 2 एक मिलके 2, ऐसे 7 राज्य का समूह। इत्थम भगिनी सप्तके इमानी राज्यानि सन्ति। इस भगिनी सप्तक में 7 राज्य कौन कौन से? देखो, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा। ये 7 राज्य हैं। यद्यपि क्षेत्र परिमाणे इमानी लघुनी वर्तन्ते तथापि गुण गौरव दृष्टया बृहत्राणि प्रतीयन्ते। यद्यपि जो है ये क्षेत्र परिमाण में यानी क्षेत्रफल में ये क्या है कि बहुत छोटे हैं, लेकिन गुण गौरव की दृष्टि से, इनके गुणों की दृष्टि से, इनमें जो विशिष्टताएं हैं उनको देखते हुए ये बहुत बड़े हैं। सर्वे एक साथ सभी बोलते हैं। कथम कथम किस प्रकार से? अध्यापिका इमा सप्त भगिन्य स्वीय प्राचीने इतिहासे प्राय स्वाधीना एवं दृष्टा। ये सप्त भगिनी जो है अपने प्राचीन इतिहास में प्राय स्वाधीन देखे गए हैं। कि ये जो प्राचीन समय में जो है इनका इतिहास अगर अपन देखें, पहले से इनका इतिहास अगर जाने हम, तो ये 7 भगिनी, ये जो सप्त राज्य हैं, ये स्वाधीन थे, स्वतंत्र थे। न केनापि शासकेन इमा स्वायत्तीकृता। किसी भी शासक के द्वारा इन पर अधिकार नहीं किया गया। अनेक संस्कृति विशिष्टायाम भारत भूमो एतासाम भगिनी नाम संस्कृति महत्वदायिनी इति। इन सांस्कृतिक विशेषताओं के कारण ये भारत भूमि जो है, अनेक प्रकार की सांस्कृतिक विशेषताओं के कारण भारत भूमि के ये जो 7 राज्य हैं इनको 7 भगिनी, इसीलिए इनको भगिनी संस्कृति महत्वदायिनी। इन 7 राज्यों का जो संस्कृति है वो महत्वपूर्ण है। तन्वी कहती है अयम शब्द सर्वप्रथम कदा प्रयुक्त है, कि यह शब्द सबसे पहले कब प्रयुक्त किया गया? अध्यापिका कहते हैं श्रुत मधुर शब्दों अयम सर्वप्रथमम विगत शताब्दस्य 2सप्ततितमे वर्षे त्रिपुर राज्योस्य उद्घाटन क्रमे केनापि प्रवर्तित है। कि सुनने में मधुर लगने वाला यह शब्द जो है सबसे पहले विगत शताब्दी में यानी पिछली शताब्दी में 2सप्ततितमे 1972 में 2सप्ततितमे वर्षे, ये स्वतंत्रता पूर्व की बात है, 72वें वर्ष में त्रिपुर राज्य से उद्घाटन क्रमे, त्रिपुरा राज्य के उद्घाटन के क्रम में किसी के द्वारा ये शब्द सबसे पहले काम में लिया गया, सबसे पहले इसका नाम लिया गया। अस्मिन्नेव काले एतेषां राज्यानां पुनः संगठनम विहितम। इसी काल में ही, इसी समय में ही इन राज्यों का पुनः संगठन हुआ। अस्मिन काले एतेषां, इस समय में ही इन राज्यों का पुनः संगठन किया गया। स्वरा अन्यत किमपि वैशिष्ट्यम अस्ति एतेषां। क्या इनकी और कोई भी विशेषता है? अध्यापिका कहती है नूनम अस्ति एव, निश्चय ही इनकी और भी विशेषताएं हैं। पर्वत, वृक्ष, पुष्प, प्रवृत्ति भी, प्राकृतिक संपद भी सुसमृद्धानि सन्ति इमानि राज्यानि। कि पर्वत, वृक्ष, पुष्प आदि प्राकृतिक संपदाओं से ये क्या है? सुसमृद्ध है। पर्वतों से, वृक्षों से, पुष्पों से आदि जो प्राकृतिक संपदाएं हैं इनसे ये समृद्ध है। ये राज्य इनसे अत्यधिक समृद्ध है। भारत वृक्षे च पुष्प स्तबक सदृशानि विराजन्ते एतानि। भारत वृक्ष पे, भारत रूपी इस वृक्ष पे एक पुष्प के गुच्छे के समान ये क्या है? विराजमान है। अगर आप भारत को देखें तो ये जो भारत रूपी ये पूरा वृक्ष है, इस पूरे वृक्ष पे ये एक 7 राज्यों का जो समूह है ये पुष्पों का एक गुच्छे की तरह विराजमान है। राजीव कहता भवती गृहे यथा सर्वाधिका रम्या मनोरमा च भगिनी भवती तथैव भारत गृहे अपि सर्वाधिका रम्या इमा सप्त भगिन्य सन्ति। राजीव कहता है कि हाँ, जैसे जिस प्रकार से घर में सबसे अधिक मनोरमा और जो रम्या जो है, जो बहन होती है, उसी प्रकार से भारत रूपी घर में भी सबसे अधिक सुंदर और मनोरम जो है वो ये 7 बहनें ही है।
अध्यापिका कहती है, मनस्य आगता ते इयं भावना परम कल्याणमयी परम सर्वेन तथा अवगच्छन्ति। मन में जो है हमारे ये ऐसी भावना आती है कि ये जो भावना आई है ये परम कल्याण यानी अत्यधिक कल्याणकारी है, लेकिन सभी लोग जो है इसको ऐसा नहीं समझते, ऐसा नहीं जानते हैं। अस्तु अस्ति तावद एषां विषय किंचित वैशिष्ट्यम अपि कथनीयम सावहित मनसाम शृणुत। इसीलिए मैं इस विषय में कुछ विशिष्टताएं जो है वो कहना चाहता हूँ, आप सावधान मन से सुनो। जनजाति बहुल प्रदेशो अयम, कि यह जो प्रदेश है सप्तभगिनी ये जनजाति प्रदेशों से युक्त है, यानी इस प्रदेश में जो है अनेक प्रकार की जनजातियाँ निवास करती है। कौन कौन सी है देखो, उसके बारे में बताता है कवि। गारो, खासी, नगा, मिजो प्रभृत्य बहवे जनजातियाँ अत्र निवसन्ति, कि यहाँ पे कौन कौन सी जनजातियाँ रहती है। गारो, खासी, नगा, मिजो, ये जनजातियाँ जो है इस क्षेत्र में निवास करती है। शरीरेण ऊर्जस्विन एतत् प्रादेशिका बहुभाषा भी समन्विता पर्व परंपरा भी परिपूता स्वलीला कलाभिश्च निष्णांता संति, कि शरीर जो है ऊर्जा से युक्त, यहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं वो ऊर्जा से युक्त शरीर वाले, बहुभाषा भी अनेक प्रकार की भाषाओं को जानने वाले, अनेक प्रकार की भाषाओं को जानते हुए भी वो क्या है कि एक साथ रहने वाले, पर्व परंपरा भी यानी पर्व और त्योहारों की परंपराओं को पालन करने वाले, स्वलीला कलाश्च अपनी अनेक प्रकार की लीलाओं और कलाओं में यहाँ के व्यक्ति जो है वो पारंगत हैं। अनेक प्रकार की जो इनकी विशेषताएं हैं वो इनका वर्णन यहाँ पे अध्यापिका के द्वारा किया जा रहा है। मालती कहते हैं, महोदय तत्र तु वंश वृक्षापि प्राप्यन्ते, कि मालती कहती है कि महोदय वहाँ तो बांस के वृक्ष भी पाए जाते हैं। अध्यापिका कहती है, आम प्रदेशे अस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्यम वर्तते, कि इस प्रदेश में जो है हस्तशिल्पियों का बाहुल्य है। आवस्त्र आभूषणेभ्य गृह निर्माण पर्यंतम प्राय वंश वृक्ष निर्मितानां वस्तूनां उपयोग क्रियते। वस्त्र आभूषण से लेकर के वस्त्र और आभूषण से लेकर के घर निर्माण करने के कार्य तक में ये प्राय जो है वो बांस से बने वृक्ष, बांस के वृक्षों से बनी वस्तुओं का उपयोग करते हैं। सामान्यतः वहाँ पे बांस के वृक्ष से बनी उत्पाद का प्रयोग तो होता ही है। यतो ही अत्र वंश वृक्षाणाम प्राचुर्य विद्यते, क्योंकि यहाँ पे बांस के वृक्षों का प्रचुरता दिखाई देती है, प्रचुरता है। सांप्रतम वंश उद्योगो अयम अंतर्राष्ट्रीय ख्याति अवाप्तो अस्ति, कि अब जो है वो वंश उद्योग जो वहाँ का जो वंश उद्योग एक सामान्य छोटे से हिस्से का जो बांस उद्योग था वो इस समय पूरे देश में तो फैले चुका है, उसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय ख्याति को भी प्राप्त कर चुका है, यानी पूरे विश्व में भी आज उसका नाम पहुँच चुका है। अभिनव कहता है, भगिनी प्रदेशोऽयं बहवः आकर्षक इति प्रतीयते, कि ये जो भगिनी प्रदेश है ये अत्यधिक आकर्षक दिखाई देता है, आकर्षक प्रतीत होता है। सलीम, किम भ्रमणाय भगिनी प्रदेशोऽयं समीचीनः। सलीम कहता है कि क्या घूमने के लिए ये जो भगिनी प्रदेश है, सप्त भगिनी क्षेत्र है, ये अच्छा रहेगा। सर्वे छात्रा उच्च जोर से, महोदय आगामिनी अवकाश वयम तत्रैव गन्तुम इच्छामः। महोदय हम आने वाले जो अवकाश है, छुट्टियां हैं, उनमें हम सब वहीं जाना चाहते हैं, वहाँ घूमना चाहते हैं। स्वरा कहती है, भवत्यपि अस्माभिः सार्धं चलतु, आप भी हमारे साथ चलें। अध्यापिका, रोचते में यम विचार है, मुझे भी यह विचार अच्छा लगता है। एतानि राज्यानि तो भ्रमणार्थम स्वर्ग सदृशानि इति, ये राज्य तो जो है वो भ्रमण के लिए स्वर्ग जैसे है। ये राज्य भ्रमण के लिए स्वर्ग जैसे, मतलब स्वर्ग से भी सुंदर, स्वर्ग के समान इनकी सुंदरता जो है वो यहाँ पे बताई जा रही है कि ये बहुत ही अधिक सुंदर है, घूमने के लिए बहुत अच्छे हैं, बहुत श्रेष्ठ है। बड़ा ही रोचक और अच्छा सार्थक वार्तालाप यहाँ पे दिया गया। पाठ में कठिन शब्दों का अर्थ भी यहाँ पे दिया गया है। अब हम जो है पाठ में दिए गए शब्दों का अध्ययन करने के बाद में अत्यधिक शब्द दे रखे हैं। प्रश्न नंबर 1 में जो उच्चारण कुरुते में जो कठिन शब्द है उनको उच्चारण करना दिया गया ताकि इनको देख लें, आपको पढ़ने में आसानी रहे। सुप्रभातम, महत्वदायिनी पर्व परंपरा भी
चतुर्विंशतिः द्विसप्ततितमे वंशवृक्षनिर्मितानां सप्तभगिन्यः प्राकृतिकसम्पद्भिः वंशोद्योगोऽयं गुणगौरवदृष्ट्या पुष्पस्तबकसदृशानि अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिम। प्रश्न नंबर 2 में जो है इसमें आए प्रश्नों का उत्तर एक पद में यानी वर्ड में लिखना है। अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति, हमारे देश में कितने राज्य हैं। तो देखो वर्तमान में जो हमारे देश में है 28 राज्य हैं, अष्टविंशति। अगर हम पाठ के हिसाब से लिखें तो हमें नवविंशति लिखना पड़ेगा, 19 राज्य। लेकिन अपन थोड़ा वर्तमान के हिसाब से देख लेते हैं, क्योंकि पाठ जब लिखा है उसमें 29 राज्य थे। अब जो है वो जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है, तो 28 राज्य हो गए हैं। प्राचीन ऐतिहासिका स्वाधीना अस्ति, सप्तभगिन्य जो है वो प्राचीन समय में क्या थी, स्वाधीन थी यानी स्वतंत्र थे। केषां समवाये सप्तभगिन्य इति कथ्यते, सप्त राज्यों के समूह को सप्त राज्य नाम। अस्माकं देशे कति केंद्र शासित प्रदेश, वर्तमान में जो है वो 8 केंद्र शासित प्रदेश है। सप्तभगिनी प्रदेश कै उद्योग प्रमुख है, तो वंश उद्योग है। बांस के वृक्ष का उद्योग जो है वो अत्यधिक महत्वपूर्ण है। नंबर 2 पूर्ण वाक्य में लिखने उत्तर। भगिनी शब्द के कति राज्यानि सन्ति, तो कति कानी जो है ना, कानी राज्यानि सन्ति, कौन कौन से राज्य हैं, तो 7 राज्यों के नाम जो ऊपर दिए गए हैं ना, वो राज्य यहाँ पे तो सारे लिखे हैं, वहाँ से आप देख के इनका लिख सकते हैं। एद्वयम, असम, अरुणाचल प्रदेश, फिर मैत्रियम, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, फिर एक है नागालैंड और एक है त्रिपुरा। देखना शायद हो गए 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 4। इमानी राज्यानि सप्तभगिन्य इति किमर्थं कथ्यते, सप्तभगिन्य क्यों कहा जाता है इनको, क्योंकि ये जो है सप्तभगिनी इमानी सप्तानि राज्यानि इति किमर्थम, इसको हटा देंगे देखो और इसकी जगह लिख देंगे, यहाँ तक तो प्रश्न में से आ जाएगा। सप्तभगिन्य सांस्कृतिक दृष्टया समान समरूप है अस्ति। ये तो ही ये 7 राज्य जो सांस्कृतिक रूप से एक समान है, इसलिए इनको सप्तभगिनी कहते। सप्तभगिनी प्रदेश है केन्यू संति, 7 मुख्य रूप से जनजातियाँ, नाम भी लिख देते हैं चलो इनका। गारो, खासी, नगा, मिजो इत्यादि जनजातय निवसन्ति, इत्यादि जनजातियाँ निवास करती है। गारो, खासी, या फिर गरो लिखा गया, गारो लिख देंगे। गारो, खासी, नगा, मिजो इत्यादि जनजातियाँ रहती हैं। तत्प्रादेशिका कई निष्णान्ता सन्ति, ये अपने वंश वृक्ष
निर्मित सामग्री निर्माणम, वंश वृक्ष निर्मित वंश वृक्ष वस्तूनाम उपयोग कुत्र क्रियते। वंश निर्मित प्रयोग का तो सारे ही करते हैं, तो लिख देंगे संपूर्ण देश से। वैसे तो सप्त भगिनी क्षेत्र में है, लेकिन अपन पूरे देश में यानी पूरे देश में किया जाता है, इसके लिए संपूर्ण देश लिख देते हैं। कुछ निर्माण करना, देखो अंडरलाइन शब्द जो है उनके नीचे उसके स्थान पे अपने को प्रश्नवाचक शब्द लिख देना। वयम कस्य राज्यानाम विषय ज्ञातुम इच्छति। सप्त भगिन्य का हो जाएगा कि हस्त प्रदेश अस्मिन् हस्तशिल्पानां केषाम् एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थं स्वर्गसदृशानि कानि। पूरा लिखेंगे एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थम, यहाँ तक लिख के फिर कानि और अंत में प्रश्नवाचक। महोदय में भगिनी कथ्यते अत्र मे इति सर्वनाम पदम कस्मै कस्य प्रयुक्तम। किसने कहा था उसके स्थान पे लिख देंगे यहाँ पे। स्वरा ने कहा था यहाँ पे। इससे पूछा है कि ये जो में जो शब्द है किसके स्थान पे किस लिए प्रयुक्त है, तो यहाँ पे स्वराए कैसे आ जाएगा। सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्य नाम साम्याद इमानि उक्त उपाधानि प्रथितानि अस्मिन् वाक्ये प्रथितानि इति क्रियापदस्य कर्तृपदं किम्। प्रथितानि इमानी उक्त उपादानी प्रथितानि, यहाँ पे हो जाएगा इमानी, दूसरे में आंसर आ जाएगा इमानी। इसमें कर्तृपद पूछा करता कौन है, इस क्रिया करता है इमानी। एतेषां राज्यानां पुनः संगठनं विहितम् अत्र संगठनम् इति कर्तृपदं क्रियापदं किम्। संगठनम् इति कर्तृपदस्य क्रियापदं किम्। इन राज्यों का पुनः संगठन विहित, यहाँ पे संगठन का कर्तृपद कर्तृपद क्रियापद पूछा, सॉरी इस राज्य का क्रियापद विहितम। अत्र वंश वृक्षाणां प्राचुर्यं विद्यते अस्मात् वाक्यात् अल्पता इति पदस्य, अल्पता का पर्यायवाची शब्द इसमें क्या प्रयुक्त किया गया, तो प्राचुर्यम। क्षेत्र परिमाणे इमानी लघुनी वर्तन्ते वाक्यानि सन्ति इति क्रियापद से समानार्थक चित्वा, क्रियापद का समानार्थक लिखना है, तो संति का समानार्थक है वर्तन्ते, है वर्तन्ते। सात का तत्सम शब्द जो है ना, तद्भव सात शब्द, सात तद्भव है इसका तत्समय सप्त, तो बहिन का क्या बन जाएगा, भगिनी। संगठन का समवाय, बांस का वंश, आज का
अद्य खेत का क्षेत्रम। भिन्न प्रकृति पद चुनना है इनमें से। गच्छति, पठति, धावति, क्रीडति सब में एक ही जो है वो लकार है, अ है, सत में अलग है भूतकाल, बाकी में लट लकार। छात्र है, सेवक है, शिक्षक है और क्रीडक है पुल्लिंग है, जबकि लेखिका स्त्रीलिंग है। ये भिन्न हो गया। पत्रम, मित्रम, पुष्पम, पत्र, मित्र, पुष्प, पत्र, पुष्प, आम, फल एक जैसे हैं, मित्र अलग हो गया, देखो डिफरेंट हो गया। व्याघ्र, बल्लुक, गजह, कपोत, शाखा, वृषभ, सिंह। तो ये तो सारे देखो व्याघ्र, बल्लुक, गजह, कपोत, वृषभ, सिंह सारे हो गए, लेकिन शाखा पेड़ का आ गया अलग, ये सारे पशु हो गए, ये वृक्ष हो गया। पृथ्वी, वसुंधरा, धरित्री, वसुधा ये तो सारे पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द, लेकिन ज्ञानम डिफरेंट हो गया। विशेषण विशेष्य चुनना है और अपने को बताना है इसमें से। देखो विशेषण विशेषण को मिलाना है। अयम प्रदेश है। सांस्कृतिक विशिष्टायाम, सांस्कृतिक विशिष्टता से स्वयं भारत भूमि। महत्वदायिनी संस्कृति, प्राचीने इतिहासे एक है समवाय। ये आपका पाठ समापन होता है। आप इसे एक बार फिर से थोड़ा अध्ययन करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसको चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ दिन, आपका दिन मंगलमय हो।